नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई। बोले, दूरदर्शी नेतृत्व से मां भारती का बड़ा गौरव, नए भारत के शिल्पकार। उत्तराखंड में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पौधारोपण और श्रमदान। बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को किया सम्मानित। हल्द्वानी में तहसील दिवस का आयोजन, सांसद अजय भट्ट ने बहुउद्देशीय शिविर का किया शुभारंभ। बोले, कैंप में लोगों की समस्याओं के हो रहे निस्तारण। हल्द्वानी में कॉमन सर्विस सेंटरों पर पुलिस की छापेमारी, अनियमितता पर पाए जाने पर 8 सीएससी किए सील। अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप। उत्तराखंड में बर्बादी लेकर आई बारिश, अब तक 15 लोगों की मौत, 16 लापता। आज भी कई जिलों में अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की अपील। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि युगांतकारी निर्णयों, अद्वितीय कार्यशैली और साथ ही साथ अद्वितीय कार्यशैली, दूरदर्शी नेतृत्व से मां भारती का गौरव बढ़ाने वाले नए भारत के शिल्पकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, आपके अथक परिश्रम, अटूट संकल्प और राष्ट्र प्रथम की भावना ने भारत को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आपके नेतृत्व में भारत सुधारों की नई गाथाएं रचते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाबा केदारनाथ और मां गंगा से आपकी दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। आपके नेतृत्व में भारत प्रगति पथ पर निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे, यही कामना है। देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। देहरादून के गांधी पार्क में भी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में सांसद राज लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज सहित कई विधायक भी शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का हर पल देशवासियों को समर्पित रहा है और देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव भी है। बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जन्मदिन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का यहाँ पे शुभारंभ किया जा रहा है। निश्चित तौर पे आम जनमानस इससे जुड़े और अपनी भूमिका समझे, भागीदारी इसमें करे, तो इसके लिए ये एक प्रकार का कार्यक्रम है। और निश्चित तौर पे क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी लगातार और अपने देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए लगातार लगे रहते हैं और निश्चित तौर पे उनको और अधिक आयु मिले, ऐसा हम सबकी मनोकामना है।
देहरादून में आज सीएम धामी ने मीडिया से कहा कि इस समय पूरा पूरा प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि जल्द से जल्द जनजीवन को सामान्य रूप से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के अनुरूप आपदा पीड़ितों के लिए सभी को आगे आकर मदद करनी चाहिए। मैं सबसे अपील करता हूँ कि हम जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, आपदा में जो प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, उनके मकान से लेकर तमाम प्रकार की जो हानियाँ उनको हुई हैं, उसमें हर संभव खड़े हों, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें और सेवा पखवाड़ा को आगे बढ़ाएं। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर विशेष तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी व उनके स्टॉल लगाए गए। बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ सांसद अजय भट्ट ने किया। इस विशेष शिविर में सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा सहित प्रमाण पत्र बनाए जाने को लेकर लोगों ने शिरकत की। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि हर प्रकार की योजनाओं की जानकारी इस शिविर में दी जा रही है। इसके अलावा फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के काम भी किए जा रहे हैं। एक चीज की जानकारी विभागों ने दी। जो बात छूट जा रही थी बीच बीच में, मैं याद दिला रहा था कि ये भी स्पष्टीकरण जनता को बताइए। इस हिसाब से आज जो पूरे प्रदेश भर में ऐसे कैंप लगाए गए हैं, ये बहुत ही यूजफुल रहे हैं और जनता के प्रति ये एक किस्म से मार्गदर्शक का काम किया है। इन्होंने कुछ बातों का पता नहीं होता है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करने वाला हूं कि बेर बेर ऐसे कैंप लगाए। रुड़की में तहसील दिवस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने 51 लोगों की समस्याओं को सुना, जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश दिए। इस दौरान तहसीलदार विकास अवस्थी, अपर तहसीलदार यूसुफ अली सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जिन विभागों के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाए, उनको लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की बात भी कही। शिकायतें आई और कितनी शिकायतें आई? हमारा लगभग टोटल 51 शिकायतें आई सभी तहसील में। उसमें से हमने आज अवसर ये भी प्राप्त हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस के दौरान उन्होंने सभी तहसील में कितना भी लोग आए थे उनको आज एड्रेस भी किया गया कि इस महत्व तहसील दिवस का कितना महत्व है। हमारा लेवल पे तहसील का लेवल पे शिकायत था, उसमें से हमने तुरंत और तत्काल कार्रवाई करने के लिए हमने तहसील संबंधित कार्रवाई हमारा तहसीलदार और बाकी टीमों को निर्देश दिया गया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में संचालित सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटरों पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां पुलिस ने अनियमितता पाए जाने पर 8 सीएससी को सील किया। बताया जा रहा है कि इन सेंटरों को अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था। इसके साथ ही अन्य अनियमितताएं भी बढ़ती जा रही थी। अवैध तरीके से दस्तावेज बनाने के भी आरोप हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटरों पर सेवा की गुणवत्ता और डॉक्यूमेंट बनाने की अवैध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद बनभूलपुरा थाना प्रभारी सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस की 5 टीम गठित की गई। फिर अलग अलग क्षेत्र में छापेमारी कर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान 19 कॉमन सर्विस सेंटरों की जांच की गई। देखिए, बनभूलपुरा क्षेत्र में अक्सर ये शिकायतें आ रही थी कि कुछ फर्जी गवर्नमेंट्स डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं। शिकायत पर हमने कुछ सेंटरों को चिन्हित किया, इसमें 5 टीमें बनाई गई। 19 सेंटरों पर छापे मारे गए, जिनमें से 8 में अनियमितताएं पाई गई और उन्हें सील किया गया। इसमें हमने संबंधित मजिस्ट्रेट्स और विभाग को भी हमने शामिल किया है। उनको हम एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रामनगर में राजकीय शिक्षक संघ की मांगों को लेकर शिक्षकों का शिष्टमंडल विधायक दीवान सिंह बिष्ट से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रांतीय नेता नवेंदु मठपाल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त करने, पदोन्नति और स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने सहित अन्य मांगों पर त्वरित निस्तारण का आग्रह किया गया। विधायक ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से वार्ता का आश्वासन दिया। बाद में शिक्षकों ने राजकीय इंटर कॉलेज में बैठकर मुख्यमंत्री आवास घेराव रैली में व्यापक भागीदारी का निर्णय लिया।
राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा को निरस्त किए जाने, पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त किए जाने, सभी स्तरों की पदोन्नति सूची निर्गत किए जाने एवं स्थानांतरण की सूची निर्गत किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर हम लोग विगत 1 माह से आंदोलनरत हैं। कल 17 सितंबर को हमारा मुख्यमंत्री आवास घेराव का बड़ा कार्यक्रम देहरादून में है, जिसमें हजारों शिक्षक पूरे उत्तराखंड से पहुंच रहे हैं। उसी क्रम में आज हम माननीय विधायक दीवान सिंह बीज जी से मिले और अपनी समस्याओं को लेकर उनको ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो इस बाबत माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से को ज्ञापन सौंप हमारी समस्याओं के तत्काल निस्तारण हेतु उनसे अनुरोध करेंगे। खबर रामनगर से है, जहां वन ग्राम पटरानी के सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया और सांकेतिक धरना दिया। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में एक हाई स्कूल है, जिसको अब बंद कर इसे गांव से 6 किलोमीटर दूर राजकीय इंटर कॉलेज मालधन चौड़ में शामिल करने का आदेश सरकार ने दिया है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, इसके लिए पूरी संघर्ष से पूरी ताकत इसके लिए लगाएंगे, पूरा हम लड़ाई लड़ेंगे पूरे गांव वाले। आज ये एक हमारा सांकेतिक धरना है। हम सरकार को चेताने चाहते हैं और कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो ये हमारा पटरानी का हाई स्कूल है, इसको मालधन चौड़ में शिफ्ट न किया जाए, मालधन चौड़ में मर्ज न किया जाए, बल्कि ये जो यथावत इसको यहाँ पर रहने दिया जाए। यहाँ पर बच्चों की अच्छी स्ट्रेंथ है और कम से कम यहाँ पर की जो हमारी आबादी है, कम से कम यहाँ पर हमारे 5000 की आबादी यहाँ पर है। मैं आप लोगों से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार से कि इन मर्जों पे जो हमारे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल को जो मालधन चौड़ के लिए इन्हें मर्जी किया है, उसको रोक दिया जाए। अगर नहीं रोका तो जनता आक्रोशित है और आंदोलन के लिए आगे के लिए बाध्य रहेगी। इसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की रहेगी। कोटाबाग के उफनाए गरुड़ी नाले के तेज बहाव में एक कार बह गई, जिसमें 3 लोग सवार थे। 2 युवक किसी तरह नाले के किनारे आ गए, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन दीपक रस्तोगी का कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और काफी मशक्कत के बाद शव को बरामद किया। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। मैं वहाँ पर पहुँचा वापस दोबारा, तो पुलिस प्रशासन सब वहाँ पर पहुँच चुके थे। एसडीएम साहब भी आ गए थे हमारे, श्री परितोष वर्मा जी। और उसके बाद जब काफ़ी खोजबीन करी, जब वहाँ पर कुछ नहीं मिला, पानी का बहाव बहुत तेज़ था और आगे जाके वो जो दूसरा अनिल बिष्ट था, वो 4 किलोमीटर आगे जाके किसी तरीके से तैर के किनारे लगा है। रात को जो व्यक्ति मिसिंग था, इसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एसडीआरएफ, पुलिस, फायर के अलावा रजिस्टर की टीमें भी शामिल रही। और कल रात को डेड बॉडी नहीं मिला था, सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और आज धमोला के पास से व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद। प्रदेश भर में बारिश का कहर जारी है। डोईवाला में देर रात से हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और कई गांवों में जलभराव हो गया है। तहसील परिसर, डिग्री कॉलेज व भानियावाला क्षेत्र के कई घरों में पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी व सभासद सुरेश सैनी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को मदद का भरोसा दिलाया। दो 2022 में भी यही प्रॉब्लम थी। हमने सबको बोला, कोई नहीं आया। उस टाइम एक सर थे यहाँ पे, सचिन रावत सर, अभी भी आज ही हैं वो। और आज हमने रात को ये नंदू प्रधान जी को, सैनी जी को कॉल किया था। वो रात यहाँ 3 बजे 2 बजे पहुँच गए थे। तहसील प्रशासन के भी तो कोई भी मदद नहीं मिली है। उनके द्वारा मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई है
और जो नुकसान हुआ मैं आकलन नहीं बता सकता इस चीज़ के लिए। पानी इतना था कि सोचने का मौका नहीं बचता कोई यहाँ पर बच्चे सारे परेशान हो। जन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।